सुप्रभात बच्चों। आज हम संसार पुस्तक है के जो पाठ है हमारा उसका अगला भाग पढ़ेंगे। सोचो कितने मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। ये कितने जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को, कि ये कितने मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा अर्थात छोटा सा पत्थर या कंकड़ जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। जो एक छोटा सा पत्थर है जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे गिरा हुआ देखती हो, शायद वह संसार की एक पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो सकता है वो संसार की किसी पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, पेज हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम पड़े। शर्त यह है कि तुम उसे पढ़ना आता हो। तुम्हें तभी इस विषय में पता चलेगा जब तुम्हें उन्हें पढ़ना आएगा। उस पत्थर को कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। किसी भी भाषा या किसी भी बोली को सीखने के लिए, चाहे वो उर्दू हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो, इन भाषाओं को सीखने के लिए तुम्हें पहले उसके अक्षर सीखने होते हैं। अर्थात यदि तुम्हें पहाड़ के विषय में जानना है तो तुम्हें पहले उसके छोटे छोटे पत्थरों के विषय में जानना पड़ेगा। इस तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। जो हमारी प्रकृति है, तुम्हें पहले उसके अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। अर्थात पहले तुम्हें वो छोटे छोटे जो कंकड़ हैं, छोटे छोटे जो पत्थर हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको पढ़ना सीखना पड़ेगा, तभी तुम उसकी कहानी, तभी उसके जो पत्थर हैं, जो बड़े पत्थर हैं और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी उस कंकड़ की कहानी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, शायद अभी भी तुम उसके विषय में थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? जब तुम किसी छोटे छोटे जो चमकीला है, गोल गोल चमकीला रोड़ा अर्थात कंकड़ या छोटा पत्थर, चमकीला पत्थर देखती हो तो क्या तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बताता? वह छोटा सा पत्थर यह कैसे गोल, इतना चिकना और चमकीला हो गया, और कैसे, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? जो गोल पत्थर है, जो उसके जो इतना गोल कैसे हुआ, इतना चिकना कैसे हुआ, और या इतना चमकीला वो कैसे हो गया? और जो उसके जो खुरदरे किनारे या कोने थे उनका क्या हुआ, वो कैसे टूटे अपने आप? जब हम किसी गोल पत्थर को देखते हैं जो वैसी किसी पहाड़ या रोड के किनारे पड़ा हुआ होता है, तो वह एक प्राकृतिक रूप से गोल होता है, ना कि मानव निर्मित गोल होता है। कोई मानव उसे गोल नहीं करता। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला निकलेगा। या अगर तुम अपने हाथ से किसी बड़ी चट्टान को तोड़ो तो वह गोल नहीं निकलेगा। उसके जो टुकड़े तुम करोगे तो हर एक टुकड़ा जो खुरदरा और नोकीला निकलेगा, एकदम खुरदरा निकलेगा या एकदम नोकीला निकलेगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। जो गोल जो प्राकृतिक रूप से होता है वह एकदम जो हम चट्टान तोड़ेंगे उसका जो भाग है वो एकदम गोल नहीं होगा। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? तो यह जो पत्थर है जो कि किसी रोड के किनारे पड़ा होता है, वह कैसे इतना चमकीला हो गया, कैसे इतना चिकना और इतना गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। अगर तुम सुनना चाहो और तुम्हारी आंखें उसे सही से देखें तो तुम उसी के मुख से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों,
वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। जो छोटा-सा गोल पत्थर होता है, जो किसी रोड के किनारे पड़ा होता है, वह जब तुम उसकी कहानी सुनोगी, उसकी भाषा को समझने लग जाओगी, तो वह भी कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुज़र गए हों, वह भी किसी चट्टान का एक टुकड़ा था, एक बड़े से चट्टान का एक टुकड़ा था।